वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो हमने डिडक्शन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने ये देखा था कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। दूसरी चीज ये कि वो दोनों जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों डायगनल्स बिल्कुल अपने मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। डिडक्शन 3, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स। अभी जो डायगनल्स इनके बीच में एंगल क्या होगा। लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटरल वी गेट इफ वी ड्रॉ द 2 डायगनल्स सच दैट देयर लेंथ्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड हैव एन आर्बिट्ररी एंगल से 60 डिग्री बिटवीन देम एज शोन इन फिगर टू द राइट। चलो चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा अगर 2 डायगनल्स को हम ड्रॉ करें इस तरह से कि उनकी लेंथ इक्वल हो और वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, और इनके बीच में जो एंगल है उसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, यानी कोई सा आर्बिट्रेरी एंगल आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पर चलो 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं, 80 डिग्री ले लो, 70 डिग्री ले लो, 75, 32 कुछ भी ले सकते हो, अपने मन से ही मानना है। तो जहाँ जैसे हमने 60 मान लिया, कैन यू स्टिल फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। अब जैसे आपको ये एंगल 60 डिग्री मिल गया, यानी ये तो हमने अपने से माना है कि एक डायगनल ये दूसरा डायगनल ये, इसके बीच में चलो 60 डिग्री का एंगल रखते हैं। तो क्या और भी एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर डायगनल्स पे आप फोकस करो तो ये वाला डायगनल और ये वाला ये एक्स शेप बना रहा है कि नहीं, और ये आप पढ़ ही चुके हो कि ऐसे अगर हो तो ये वाला जो एंगल है उसके ठीक अपोजिट, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ 60 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप ध्यान दो ये BD वाली लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है और AO इस लाइन पे आके कनेक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, जैसे ये है हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। अब अगर कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, तो इस लाइन की वजह से अब 2 एंगल्स बन गए। एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। ये 2 जो एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ओरिजिनली तो 180 डिग्री था, इसी के 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो उन पार्ट्स का अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला क्या हो कि टोटल 180 डिग्री बन जाए। तो जैसे मान लो इसको x हम मान लेते हैं, प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो 60 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमको मिल गया 120 डिग्री। अब इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। तो ऐसे ये सेंटर पे बनने वाला सारा एंगल हमने निकाल लिया। अब कॉर्नर्स पे जो एंगल बनने हैं उसको हम निकाल लेंगे। देखो यही चीज मैंने आपको करके दिखाई ना, तो ऐसे आप निकाल लेना। वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द डायगनल्स यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके ये हमने सारे एंगल निकाल लिए जो डायगनल्स के बीच में बन रहे थे। अभी जो किनारे किनारे पे एंगल्स बन रहे हैं इसके बारे में क्या, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इस वाले ट्राइंगल पे आप फोकस करो, ट्राइंगल AOB, तो इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, बिकॉज डायगनल्स आपस में इक्वल हैं और डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगनल्स इक्वल है, इसीलिए जब डायगनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो उसके इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, वो पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे 4 = 4 है तो 4 का हाफ करो तो 2 आएगा, तो 2 = 2 होगा कि नहीं। इसी तरह से OA और OB आपस में इक्वल होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखाऊं, तो अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल साइड्स है ना उनके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। जैसे इक्वल साइड एक ये है, इसके ठीक अपोजिट ये वाला एंगल, इसी तरह एक इक्वल साइड ये है, इसके ठीक अपोजिट ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। बेसिकली इसको बेस एंगल्स कहते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, तो अगर इसको छोड़ दो तो बाकी के 2 एंगल कौन से हैं, क्योंकि ये वाले और ये वाले, तो ये बेस एंगल्स हैं और बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर इसको हम A मान ले तो ये भी आपका A हो जाएगा कि नहीं। यही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा। अब ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्राइंगल AOB पर आप फोकस करो तो यहाँ पर A प्लस A प्लस ये आपको एक 60 डिग्री दिया ही हुआ है, 60 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये 2A हो जाएगा, 60 डिग्री उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। यही चीज़ आपको नीचे करके दिखाया है कि इन ट्राइंगल AOB सिंस OA = OB द एंगल्स अपोजिट दैम आर इक्वल से A।
तो ये हमने मान लिया था ए। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली कि इंटीरियर एंगल का जो सम है 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको दिया है रीजन। ऐसे आप रिलेशन लिखना तो ब्रैकेट में साइड में लिख देना कि आप कैसे इक्वल कर रहे हो। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है ये, तो यहाँ से ए की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। इसी तरह से और भी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी में जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो अब ये जो ट्राइंगल ए ओ बी था, इसमें हमने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली, यानी ए की वैल्यू निकाल ली। ऐसा ही ट्राइंगल तो आपको यहाँ भी दिख रहा है ओ डी सी, इसमें भी यहाँ 60 डिग्री है। तो इधर वाले को अगर आप ए मान लो, इसको भी ए मान लो, और उसी तरह सॉल्व करोगे तो ये भी आपको 60 डिग्री मिलेगा। अब इस वाले ट्राइंगल का आप निकालो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो आप निकाल पाते हो कि नहीं। ये आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसकी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि बेस एंगल इक्वल होंगे। तो अगर इसको हम बी मान लें तो ये वाला भी बी होगा, इक्वल होगा। तो बी प्लस 120 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के। तो ये 2b इक्वल 120 डिग्री उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो देखो यही सारी वैल्यूज़ हैं। ये हमने 60 डिग्री निकाला, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। जैसा ट्राइंगल ये है बिल्कुल वैसा ही ट्राइंगल ये है, तो इसमें भी वही सारा होगा। इसका हमने निकाला था तो बिल्कुल वैसे ये वाला भी होगा। तो सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अब कॉर्नर्स पे जो एंगल बन रहे हैं अगर उसको हम सम कर दें, देखो 60 और 30 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री। तो बिल्कुल टॉपिक के स्टार्टिंग में रेक्टेंगल की हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि कोई भी कोऑर्डिनेटल रेक्टेंगल तब होगा जब उसके कॉर्नर से बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और दूसरी चीज़ अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हों। तो एंगल वाला काम हो गया। अब चलिए साइड्स की बात कर लेते हैं। कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटल ABCD इज? नोटिस दैट इट्स एंगल ऑल एड अप टू 90 डिग्री। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो हाँ, यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया ये तो रेक्टेंगल है। व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड्स? इसके साइड्स के बारे में आप क्या कहोगे? अभी पहली फिगर देखो, ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है और ये ग्रीन वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? एक एंगल इनका इक्वल है और दो साइड्स इक्वल है। तो साइड एंगल साइड की कंडीशन लगा के हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये ट्राइंगल से इक्वल है तो इनके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे। दो साइड तो इक्वल ऑलरेडी है, तो ये वाला साइड भी आपस में इक्वल होगा, यानी AB और DC आपस में इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड फिगर में आ जाओ, ये जो पिंक वाला ट्राइंगल है और ग्रीन वाला ट्राइंगल, इसमें भी वही कंडीशन है। इसके एक एंगल आपस में इक्वल है और दो साइड्स इक्वल हैं। तो साइड एंगल साइड कंडीशन लगा के हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो दो साइड तो इक्वल है। ये तीसरा जो AD और ये दूसरे वाले ट्राइंगल का जो BC साइड है ये आपस में इक्वल होगा। We can say that triangle AOB is congruent to triangle COD and triangle AOD is congruent to triangle COB. Hence AB equals CD and AD equals CB. मैंने आपको बता दिया, since they are corresponding parts of congruent triangles. Therefore ABCD is a rectangle since it satisfies the definition of rectangle. तो दो जो कंडीशन थी कि कॉर्नर्स पे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए और अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो रेक्टेंगल की जो डिफिनीशन में ये दो कंडीशन दी है वो फुलफिल हो रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। Will ABCD remain a rectangle if the angles between the diagonals are changed? अब 60 डिग्री का एंगल हमने लिया था डायगोनल्स के बीच में, अगर इस एंगल को हम चेंज कर दें तो क्या तब भी ABCD रेक्टेंगल ही रहेगा? कैन वी जनरलाइज दिस? क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जनरली हम ऐसा कर दें तो यही होगा? अब देखो 60 डिग्री तो हमने अपने मन से माना था ना, रैंडमली हमने चूज कर लिया था और देखा कि फाइनली हाँ ये रेक्टेंगल बनना है। तो क्या कोई भी एंगल हम ले लें डायगोनल्स के बीच में तो वहां से ये रेक्टेंगल ही निकलेगा? टेक वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स एज x। तो अब कोई सा भी एंगल अगर हम x ले लें तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये x है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी x होगा। ये आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, वही लीनियर पेयर वाला। तो x प्लस ये दूसरा वाला एंगल अभी भूल जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा ये। दूसरा एंगल क्या रखें कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो x को उधर हम भेज देंगे तो यहाँ जो एंगल होगा उसकी वैल्यू 180 डिग्री माइनस x हो जाएगी कि नहीं? तो यही चीज़ देखो यहाँ लिखी है कि 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो सेंटर पे बनने वाले चारों एंगल्स हमने निकाल लिए। तो यही बात कह रहा है, वी कैन कंप्यूट 4 एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स एज x, x, 180 माइनस x एंड 180 माइनस x। सिंस वी नो दैट ट्राइंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, अभी हमने ऊपर ही देखा था कि जो AOB वाला ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वी कैन डिनोट द मेजर्स ऑफ बोथ ऑफ इट्स बेस एंगल्स बाई A। तो बेस एंगल को हमने क्या माना था, ऐसे A ले लिया था, ये वाला भी A हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। ये आपको दिया है देखो A और ये A हो गया।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको ये पता करना है कि रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं। उसके लिए कॉर्नर पे बनने वाले जो एंगल है उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 90 डिग्री आ रहे हैं कि नहीं। तो कॉर्नर पे एंगल कौन सा बनना है, आप यहाँ देखो ये ए बनना है, इधर बी बनना है। तो बेसिकली हमको ए प्लस बी का सम निकालना है कि क्या ये 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री आ रहा होगा तो मतलब कॉर्नर्स पे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अभी हमको ए की वैल्यू पहले निकालनी है। तो अगर इस ट्राइंगल ए ओ बी की बात कर लें तो ए प्लस एक्स, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ये 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जैसे अभी ऊपर हमने किया था वहाँ पर हमने 60 डिग्री की वैल्यू के हिसाब से सॉल्व किया था। अब 60 डिग्री की जगह हमने जनरल कोई एंगल जैसे एक्स है उसके हिसाब से रिलेशन बना रहे हैं। तो सारा काम वही करना, बस जहाँ 60 डिग्री था वहाँ एक्स रख देना है। तो ये देखो यहाँ 60 आता था, अब एक्स आ गया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 180 माइनस एक्स अपॉन 2। 182 से डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 ये आ गया। तो ए की वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली द आइसोसेलेस ट्राइंगल AOD, अब ये जो आपका AOD है यहाँ भी यही चीज़ करेंगे। एक एंगल हमने निकाल ही लिया था 180 डिग्री माइनस एक्स, बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये बेस एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो दोनों को हमने B मान लिया। लेट द बेस एंगल बी B। देखो एक एंगल है B, दूसरा एंगल है B और तीसरा एंगल है 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स पूरा आएगा, ये इक्वल हो गया 180 के। यहाँ से 2b हो गया, 180 माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो 180 माइनस एक्स। तो 2b इक्वल 180, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स उनका साइन चेंज हो जाएगा। 180 का माइनस 180 हो जाएगा, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा। 180 माइनस 180 ये तो 0 हो गया। 2b इक्वल एक्स, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई x अपॉन 2। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये देखो ये पूरा बनाकर यहाँ दिया है कि ये सारे वैल्यूज हैं। तो जो एंगल्स हमको यहाँ मिलेंगे वही एंगल्स हमको यहाँ मिलेंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम देख ही चुके हैं ऊपर। इसी तरह से यहाँ जो एंगल्स मिलेंगे वही यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब एक कॉर्नर का आपने वैल्यू निकाल ली तो दूसरे कॉर्नर पे सब वही मिलेगी वैल्यू आपको। ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर a प्लस बी विच इज, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखो a की वैल्यू है 90 माइनस एक्स अपॉन 2 और b की वैल्यू भी हमने निकाली x अपॉन 2। तो माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 90। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। दस ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री। तो सारे ही जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के वो 90 डिग्री आ गए। व्हाट कैन वी से अबाउट AB एंड CD एंड AD एंड BC, यानी अपोजिट साइड्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। वी हैव ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ऊपर हमने ऐसे रिलेशन देखा था ना कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD और दूसरा ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। तो कॉन्ग्रुएंट हैं, दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो तीसरा वाला साइड भी आपस में इक्वल होगा। Hence AB equals CD and AD equals CB since they are corresponding parts of congruent triangles। ये तो बिल्कुल वही रहेगा जैसे हमने 60 डिग्री के केस में किया था। Hence no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal and they bisect each other, then the angles of quadrilateral formed are 90 degree each and the opposite sides are equal. Thus the quadrilateral is rectangle। तो ये मैटर नहीं करता कि डायगोनल्स के बीच में आप कितना एंगल ले रहे हो। अगर डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होगा यानी कॉर्नर्स पे जो इंटीरियर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और साथ ही साथ जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो यही दो कंडीशन तो रेक्टेंगल के लिए चाहिए, तो हम कह सकते हैं वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा। तो इस वाले डिडक्शन के अंदर मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि डायगोनल्स के बीच में कोई सा भी एंगल ले लो, कोई फिक्स नहीं होता, आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अब हम जानते हैं वुडन स्ट्रिप को कैसे रखना है ताकि वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस बनाए। दे शुड बी इक्वल एंड कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट्स। तो दो ही कंडीशन उसके लिए है कि दोनों वुडन स्ट्रिप जो आप ले रहे हो वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए और उनको बिल्कुल बीचों बीच में कनेक्ट कर दो मिडिल पॉइंट में। तो जैसे एक वुडन स्ट्रिप थी 8 सेंटीमीटर की तो उसके बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा दिया, ओ पॉइंट बना दिया। इसी तरह से दूसरी वुडन स्ट्रिप लो, उसके भी बीचों बीच में निशान लगा दो, बस दोनों को जो पॉइंट आपने मार्क किया है ओ वाला मिडिल वाला वहीं पास से कनेक्ट कर दो। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब इन सब को अगर कनेक्ट करो तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। दिस मैथड इज एक्चुअली यूज्ड इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल्स। अच्छा, ये जो मेथड है वो ऐसे कहानी बनाकर सिर्फ आपको समझाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका यूज किया जाता है रेक्टेंगल्स बनाने के लिए। कारपेंटर्स इन यूरोप यूज दिस मेथड टू गेट अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना है तो इस मेथड का यूज करते हैं वो। इट इज ऑल्सो नोन दैट फार्मर्स इन मोजाम्बिक, अ कंट्री इन अफ्रीका, यूज दिस मेथड वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज टू गेट द बेस ऑफ द हाउस इन अ रेक्टेंगुलर
शेप अफ्रीका का एक कंट्री है मोजाम्बिक। वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके घर का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का हो। मतलब अगर मान लो ऐसे ना नापें तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही बन जाए, तो वो चाहते हैं बिल्कुल रेक्टेंगल बने, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।